साथ सेट हुए कहाँ हैं? भाजपा तो उनको लॉलीपॉप दिया है कि लीजिए भाई प्लस वाला झुंझुना इसी से घूमते रहिए, और उसके बाद जब मेरा मन करेगा ना तो हम आपको अपने पार्टी में लेंगे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज आप चिराग पासवान का देखिए ना, इतने दिन से हनुमान बन के घूम रहे थे चिराग पासवान, एमएलसी वाला टिकट मिला, दे दिए चाचा को, इनको कुछ नहीं मिला, तो जेड प्लस वाला झुंझुना लेके घूमी है। मुख्यतः अगर ये मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा और भगवान कि आप केवल चुनौती दे के चले गए, समय और जगह तो बताया नहीं आपने। आड़ा में बताया, आड़ा में ही चुनौती देंगे, तो आप समय और जगह बताइए ना। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी लेते आइएगा साथ में। आप कितने पानी में हैं, वो तो ये लोग बयानवीर है ही, उपेंद्र कुशवाहा भी बयानवीर है कि मेरे साथ इतना कुशवाहा समाज है, इतना है। तो वो कुशवाहा समाज आपके साथ 2015 में कहाँ था? भाजपा ने आपको लगभग 20 प्लस सीट दिया था, कितने उनके कैंडिडेट जीते थे? उन लोगों की वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, उनकी और मांझी की वजह से। उसके बाद 2019 में खुद दोनों सीटें हार गए। उसके बाद 2020 में ये गठबंधन करके लड़ने चले थे। मुझे लगता है कि 75% से ज्यादा जगहों पर इनका जमानत जब्त हो गया था। और जिस आरा की ये बात कर रहे हैं सुभाष कुशवाहा जी, वहां पे जहां पे श्री भगवान सिंह कुशवाहा लड़े थे जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहां से इनके प्रत्याशी को 3000 वोट आया था, जमानत तक जब्त हो गया था। किस बेसिस पे ही बोल रहे हैं? अगर सुभाष कुशवाहा जी आज तक एक मुखिया का चुनाव लड़े हैं कि हम चारों सदन में रहे हैं, चारों बार हम इस्तीफा दे दिए हैं, हमको पद का मोह नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी पद से इस्तीफा तब देते हैं जब चुनाव एक साल रहता है। आप इनका इतिहास देखिए, इसमें तो अभी समय था, हर चुनाव के पहले इस्तीफा देंगे। 2010 में ही बने थे राज्यसभा, 2014 में चुनाव था, 2013 में इस्तीफा दे दिए, 2019 में चुनाव था, 2018 में इस्तीफा दे दिए, अभी 2024 में चुनाव है, 2023 में अभी पिछले दिनों ये जो जगदीशपुर में इन पे हमला हुआ था, जो हमलावर थे वो किस पार्टी के थे? इनके पुराने ही साथी थे। जो वो लड़का था शंकर महतो, वो बोल भी रहा था कि 2 साल हम इनके पास गए हैं, मेरा काम नहीं किया है। आइएगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी लेके आइएगा। और आरा में 2 ही मैदान बहुत बड़ा है, या तो आप रमना मैदान में आइए, एक मझौंगा में हेलीपैड है वहां पे, एक में आप लोग रहिए, एक में हम लोग रहेंगे। अच्छा व्यवस्था भी है, गेट लगा हुआ है, वहां पे सबका आधार कार्ड देखा जाएगा कि कौन भोजपुर जिला का ही है और कुशवाहा है कि नहीं। और उसके बाद आइए, आपको पता चल जाएगा आटा चीनी का भाव। मोतिहारी से आ रहे हैं। जदयू के अंदर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा के बाहर जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा पर नेता हमलावर हैं, पार्टी भी वो बना चुके हैं, और ऐसे में सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका डील सब कुछ फाइनल हो चुका था, या ये सिर्फ बहाना था पाला बदलने का। अब ऐसे में पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भगवान कुशवाहा ने हमला बोला, सुभाष कुशवाहा ने जवाब दिया। अब एक बार फिर से बयानबाजियों का जब सिलसिला चला है तो भगवान कुशवाहा का पक्ष रखेंगे दीपू कुशवाहा हैं हमारे साथ। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो चर्चा चली है भाजपा के साथ जाने की, जी आप लोगों को चुनौती दी गई है आरा में, जी कि आरा में फरिया लेंगे, तो उसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप ही के माध्यम से हम सुभाष कुशवाहा को बता देना चाहते हैं कि आप केवल चुनौती दे के चले गए, समय और जगह तो बताया नहीं आपने। आड़ा में बताया, आड़ा में ही चुनौती देंगे। तो आप समय और जगह बताइए ना। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी लेते आइएगा साथ में। आप कितने पानी में हैं, वो तो ये लोग बयानवीर है ही, उपेंद्र कुशवाहा भी बयानवीर है कि मेरे साथ इतना कुशवाहा समाज है, इतना है। तो वो कुशवाहा समाज आपके साथ 2015 में कहाँ था? भाजपा ने आपको लगभग 20 प्लस सीट दिया था, कितने उनके कैंडिडेट जीते थे? उन लोगों की वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, उनकी और मांझी की वजह से। उसके बाद 2019 में खुद दोनों सीटें हार गए। उसके बाद 2020 में ये गठबंधन करके लड़ने चले थे। मुझे लगता है कि 75% से ज्यादा जगहों पर इनका जमानत जब्त हो गया था। और जिस आरा की ये बात कर रहे हैं सुभाष कुशवाहा जी, वहां पे जहां पे श्री भगवान सिंह कुशवाहा लड़े थे जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से, वहां से इनके प्रत्याशी को 3000 वोट आया था, जमानत तक जब्त हो गया था।
किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं? अगर सुभाष कुशवाहा जी आज तक एक मुखिया का चुनाव लड़े हैं, मुखिया का चुनाव छोड़िए ना, वार्ड तक नहीं जीते हैं, वो आके श्री भगवान सिंह कुशवाहा पे बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि उपेंद्र कुशवाहा भी ये बात श्री भगवान सिंह के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं कि आप कितना आदमी को लाइएगा आरा में, आके ही कर लीजिए। नहीं, उन्होंने तो स्पष्ट किया है ना कि श्री भगवान कुशवाहा कई बार पार्टी बदले, उपेंद्र कुशवाहा ही उनको लाए। अब उपेंद्र कुशवाहा पर बयान दे रहे हैं। लीजिए, अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लाए, उपेंद्र कुशवाहा तो खुद एक एमएलसी पद के लिए आ गए यहाँ पे। आप सोचिए ना कि उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा बार पार्टी बदले हैं। उपेंद्र कुशवाहा का सीधा मतलब कि मेंटिलिटी ही ये है कि मेरे रहते बिहार में किसी कुशवाहा को आगे नहीं बढ़ने देना है। जब इनको लगने लगा कि सम्राट चौधरी का कद बीजेपी में बढ़ रहा है और नीतीश कुमार हमको यहाँ पे बिना घिसे हुए हीरा मिलने वाला है नहीं, तो ये चले गए सम्राट चौधरी का कद कम करने। आपको लगता है कि इनके जाने से सम्राट चौधरी का कद कम होगा? जरूर कम होगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाएगी कुशवाहा के लीडर के तौर पे कि सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएगी? बीजेपी तो अपना नेतृत्व आगे बढ़ाएगी ना, उपेंद्र कुशवाहा को तो गठबंधन में रखेगी। तब तो ये फिर बोल रहे हैं कि हम चारों सदन में रहे हैं, चारों बार हम इस्तीफा दे दिए हैं, हमको पद का मोह नहीं है। और जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी पद से इस्तीफा तब देते हैं जब चुनाव एक साल रहता है। आप इनका इतिहास देखिए। इसमें तो अभी समय था। हाँ, तो हर चुनाव के पहले इस्तीफा देंगे। 2010 में ये बने थे राज्यसभा, 2014 में चुनाव था, 2013 में इस्तीफा दे दिए, 2019 में चुनाव था, 2018 में इस्तीफा दे दिए, अभी 2024 में चुनाव है, 2023 में एमएलसी से इस्तीफा दे दिए। तो भैया 3 साल 2 साल जितना चुनाव का गैप होता है उस टाइम तक सत्ता का मलाई खाने के बाद आपको कहा याद पड़ता है कि अब हमको इस्तीफा दे देना चाहिए था? ये बात उनको उस टाइम पे क्यों नहीं याद आती है कि हमको अपने समाज के लिए भी देखना है? आप लोग तो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहे हैं, क्या मतलब ये हो गया कि आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के हम केवल कार्यकर्ता ही नहीं थे। जब वो 2019 में चुनाव हारे थे लोकसभा का, तो भोजपुर जिला से सबसे पहला आदमी मिलने वाला हम ही जाने वाले थे। वहाँ पे जाके उनको बोले भी थे कि आप तेजस्वी यादव को कन्विंस कीजिए कि महागठबंधन में वामपंथी को भी रखे, माले को भी रखे। खुद सेटलमेंट करवा दिए, अपने सीट की वजह से बाहर चले गए। नतीजा देखिए 2020 के चुनाव में क्या हुआ इनका। दिल्ली में जब मैं जॉब करता था तो उस डिजिटल मार्केटर था मैं, वहाँ पे इनसे मुलाकात मेरी हुई, मतलब समाज के एज ए समाज के लीडर के तौर पे वहाँ पे आना जाना लगा रहता था। हम इनको बहुत बार मिले भी हैं, फ़ोन पे भी बात हुआ है, लेकिन ये किसी को अपने सिवा किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हाल फिलहाल में अभी पिछले दिनों ये जो जगदीशपुर में इन पे हमला हुआ था, जो हमलावर थे वो किस पार्टी के थे? इनके पुराने ही साथी थे। जो वो लड़का था शंकर महतो, वो बोल भी रहा था कि 2 साल हम इनके पास गए हैं, मेरा काम नहीं किए हैं। काम ये किसी का कर ही नहीं सकते हैं। बस मेंटिलिटी इनका यही है कि मेरे होते हुए बिहार में कोई कुशवाहा नहीं आगे बढ़ सकता है। आप लोग अब क्या करेंगे? जनता दल यूनाइटेड में हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो अब भाजपा के साथ सेट हो गए। अभी भाजपा के साथ सेट हुए कहाँ हैं? भाजपा तो उनको लॉलीपॉप दिया है कि लीजिए Y+ वाला झुंझुना, इसी से घूमते रहिए, और उसके बाद जब मेरा मन करेगा ना तो हम आपको अपने पार्टी में लेंगे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज आप चिराग पासवान का देखिए ना, इतने दिन से हनुमान बन के घूम रहे थे चिराग पासवान, एमएलसी वाला टिकट मिला, दे दिए चाचा को, इनको कुछ नहीं मिला, तो Z+ वाला झुंझुना लेके घूमी है। मुख्यतः अगर ये मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा और भगवान कुशवाहा के बीच अब लड़ाई अब होगी, जदयू से उपेंद्र कुशवाहा तालमेल ही नहीं है, ये लोग कंपेयर कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, श्री भगवान सिंह कुशवाहा 1990 में जीत गए थे MLA, 2000 में उपेंद्र कुशवाहा जीते। उसके बाद हुआ कि नेता प्रतिपक्ष का कौन बनेगा, तो पूरे विधायक चाहते थे, 36 में से 35 विधायक चाहते थे कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा बनेंगे विपक्ष के लीडर। इन्होंने शरद यादव की चापलूसी करके खुद रख लिया। कितने दिन टिके, फिर भाग गए। उसके बाद फिर 2010 में आ गए। मतलब आरा से मान लीजिए
जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के लोगों ने स्पष्ट किया है कि आरा में हम चुनौती देते हैं, तो आप लोग चुनौती स्वीकार कर रहे हैं? हम चुनौती स्वीकार करते हैं, प्लस में उनको ये भी बोलते हैं कि आप भी आइएगा, उपेंद्र कुशवाहा को भी लेके आइएगा। और आरा में 2 ही मैदान बहुत बड़ा है, या तो आप रमना मैदान में आइए, एक मझौंगा में हेलीपैड है वहाँ पे, एक में आप लोग रहिए, एक में हम लोग रहेंगे। अच्छा व्यवस्था भी है, गेट लगा हुआ है वहाँ पे, सबका आधार कार्ड देखा जाएगा कि कौन भोजपुर जिला का ही है और कुशवाहा है कि नहीं। और उसके बाद आइए, आपको पता चल जाएगा आटा चीनी का भाव। मोतिहारी से आ रहे हैं ये भोजपुर में चुनौती देने श्री भगवान सिंह कुशवाहा को भी। वो भी जब नीतीश कुमार श्री भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट काट दिए थे 2020 में, तो पूरा साहबाद से खत्म हो गया। आई आएंगे, आज तक पहला बार हम कल आपके इंटरव्यू में इनका नाम सुने कि भाई कोई सुभाष कुशवाहा भी है, और बोले कि जब चुनौती दे रहे हैं तो भाई हम लोग भी एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। देखिए, चुनौती स्वीकार कर ली गई है भगवान कुशवाहा की तरफ से, और आरा के रमना मैदान में नहीं, रमना मैदान में आना है आपको। हाँ, आरा में चुनौती स्वीकार की गई है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आने की बात चल रही है। मतलब बिहार में कुशवाहा समाज किसके साथ है, इसकी होड़ शुरू हो चुकी है। भगवान कुशवाहा नेता होंगे या उपेंद्र कुशवाहा, अब तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इन लोगों की देखिए, इन लोगों की एक और स्ट्रेटजी हम आपको बताते हैं। जब हम RLSP में थे तो एक मीटिंग करवाया था हम लोगों ने, ये साइबर के लिए, सोशल मीडिया के लिए। तो आप इनका चेक कीजिएगा कि जो भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोलता है या उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट पे, तो उस पर जितने भी कमेंट्स आते हैं आप उन सब की आईडी खोल के देखिएगा। 2019 के बाद का सबका आईडी जनरेट है, सारे आईडी फेक हैं। आप एक कमेंट कीजिए, देखिए 100 कमेंट आप पे आ जाएगा। तो केवल सोशल मीडिया पे भौकाल बनाने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए, ग्राउंड लेवल पे जब इतना मजबूत थे उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी क्यों नहीं अपनी पार्टी का विलय कर ले रहे हैं? चिराग पासवान क्यों नहीं कर ले रहे हैं? एक MLC पद के लिए आप विलय कर लिए हैं। विलय के समय भी आप बोले कि हमको किसी पद का लालच नहीं है, तो जब MLC मिला तो झुनझुने किसी कार्यकर्ता को काहे नहीं दे दिए? वो झुनझुना अपने लेके बैठ गए। देखिए, बड़ा सवाल है, और इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बातें चल रही हैं, खास तौर पे दोनों तरफ से जब चैलेंज किया जा रहा है, और आरा में ही, भोजपुर में ही कहीं ना कहीं जुटान कराने की बात कही जा रही है, तो भगवान कुशवाहा की तरफ से ये चुनौती स्वीकार कर ली गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।